प्रकाश जी, मैं कोई प्रश्न पूछूं या आपको मिल गया बहुत सारा प्रश्न श्रीकांत जी से पूछने के लिए? मैं पूछूं प्रश्न? मुझे तो नहीं लगता है मुझे प्रश्न पूछने की जरूरत है, क्योंकि इनके उत्तर में इतने प्रश्न हैं जो मैं पूछ सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले आप पूछ लीजिए इनसे। अब इनका जो उत्तर है, ये माने इस देश का कोई आदमी संतुष्ट नहीं होगा इनके उत्तर से। तो मैं आप अभी आपके सामने सारे प्रश्न हैं, जरा पूछिए। अब इनके प्रश्न से बहुत सारे उत्तर आ गए। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हर जगह टांग फिसा रहा है, ये सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है, श्रीकांत जी ने जो बोला है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी काम किया है या जिन्होंने जिसका उल्लेख किया है, वो तो सारे पीआईएल के थ्रू कई सालों तक के वो मुकदमे चलते रहे। जैसा ये इसका भी इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जो मुद्दा है, ये तो 2-3 साल पहले प्रशांत भूषण जी के जैसे एक जागरूक वकील ने उठाए थे, उसका ये ऑफशूट है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद होकर सुमोटो एक्शन थोड़ी लिया है इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट को तो काफी काम है, ये जैसे श्रीकांत जी बोल रहे हैं ना, मैं मानता हूं उनकी बातें। इन्होंने खुद होके क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने? एक प्रशांत भूषण जैसा वकील ये सारी बातें पूछता है क्योंकि उनको ये सारी चीजें इलीगल या गलत लगती है, तो उन्होंने उसके बारे में एक पीआईएल डाल दिया और वो पूछ रहे हैं उसके बारे में। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली तो कोई एक्शन लिया नहीं है। 2-3 साल ये मुकदमा चल रहा है, मुझे पता है। संदेश को लेकर सो मोटो नहीं लेता है सुप्रीम कोर्ट। तमाम ऐसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट कभी सो मोटो नहीं लेता है, ना सुनवाई करता है जो जनहित के होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी मुझे लगता है कि लाल सलाम ज्यादा आजकल फॉलो करने लगा है। वोकिज्म जुडिशरी में हो गया है। प्रकाश जी, नहीं, बातें ऐसी है कि उल्टा मेरा तो ये कहना है कि देश के अंदर इतनी घटनाएं हो रही है कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने तो आज की परिस्थिति ऐसी कि हर 2-3 रोज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले रहे हैं। ये तो सरकार के ऊपर की मेहरबानी है, एक बात समझिए। लेकिन इसके अंदर भी जो अभी इन्होंने ये इलेक्शन बॉन्ड के ऊपर, ईवीएम के ऊपर कितनी बातें चल रही है, कितना पब्लिक ह्यू एंड क्राई है। और जो पार्टी ये सारे बारे में जो ये लिए आई थी इसलिए कि उनको पारदर्शिता चाहिए थी, तो ये क्या पारदर्शिता है क्या इसके अंदर? इस तरीके से उन्होंने वो जिस तरीके से ये इलेक्शन बॉन्ड का जो भी पूरा चक्कर है, नाम नहीं बताएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो ये अगर उसके बारे में अगर, और उसके बाद में स्टेट बैंक के जैसी बैंक जो कि लोगों का करोड़ों रुपए उसके ऊपर फंसा पड़ा है उनके पास में, और अगर स्टेट बैंक अपनी साख खो देती है और कल जाके लोगों ने विरोध में जाके अगर स्टेट बैंक से पैसा निकालना चालू कर दिया, तो स्टेट बैंक तो एक दिन के अंदर पूरी दिवालिया हो जाएगी। लेकिन उसकी ध्यान न रखते हुए स्टेट बैंक के जैसे बाकी के सारे जो भी ईडी है, क्या बोलते हैं, सीबीआई है, ये जिस तरीके से, या फिर इलेक्शन कमिश्नर है, इनको जिस तरीके से ये सरकार ने, जो सरकारी एजेंसी है, या ऐसा समझे कि ये तो पिलर्स है अपने डेमोक्रेसी के, उनको जिस तरीके से बीजेपी ने अभी हत्या लिया है, उसी तरीके से स्टेट बैंक को भी हत्याना चाहती, हत्या लिया है भाई। आरबीआई के जैसे संस्था को ले लिया है, आरबीआई से पैसा ले लिया, नहीं दिए तो बोले कि नाक के जैसा बैठा है, इसलिए अपनी गवर्नर को रेजिग्नेशन देना पड़ा, और उन्होंने उनका जाके यस बॉस ला लिया उसके ऊपर, और ये सब चल रहा है। तो ये जो इसने एसबीआई ने बोला था कि हमको समय लगेगा, यानी ये तो एसबीआई तो पूरी की पूरी खुद की साख खो दे रही है। जो एसबीआई बोलती है कि हमारा हर चीज डिजिटलाइज है, तो डिजिटलाइज के अंदर इतना उनको दिन काय के लिए चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत किया, उनको पूछा कि आप 21 दिन क्या कर रहे थे जब हमने आपको पूछा था, तो 21 दिन का आपका ब्यौरा दीजिए, क्या गलत किया? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही सवाल किया है। उल्टा तो मैं बोलता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको दंड ठोकना चाहिए कि आपने इस तरीके से बेहुदा ये किए है कि हमको और 180 दिन का समय दे दो। तो ये तो आज अच्छा किया है। जो देखिए, अभी फिलहाल के अंदर पूरे देश के लोगों की पूरी सरकारी एजेंसी है उसके ऊपर का पूरा विश्वास उड़ चुका है। एक बचा कुचा सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी बची है अभी भी, हालांकि उसका भी साथ काफी इसके अंदर इसमें आ गया। गोगोई वगैरह ने जिस तरीके से ये दिए, और गोगोई के जैसे जज जाके उसने सांसद बन गए, तो इसके कारण तो पूरी साख तो पूरी खत्म हुई भी है। लेकिन उसके बाद में अभी जो इन्होंने इसके पहले भी डिसीजन दिया था कि हमको दो, और उसके बाद में ये कुंडली मार के बैठ गई एसबीआई, और अभी आखिरी के 2 दिन में बोल रही है कि हमको और 180 दिन का समय देना चाहिए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को वाकई में धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो लोगों का विश्वास टूट रहा था लोगों का, वो टूटते हुए विश्वास को उन्होंने
संभाला, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट को वाकई में तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।